Canonical transformation. Canonical transformation is a change of canonical coordinates. Canonical transformation change है canonical coordinates का. इसमें हम small q, small p and t को capital Q, capital P and T में change करते हैं. We may need to change one set of position and momentum coordinates to another set of position and momentum coordinates. हम इसमें वन सेट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को अनदर सेट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं. हियर q is a position coordinate and p is the momentum coordinate and t is the time. Let small qi and pi are all position and momentum coordinates and capital qi and capital pi are the new position and momentum coordinates. यहाँ पर small qi and small pi क्या है हमारे ऑल पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं और कैपिटल क्यू आई एंड कैपिटल पी आई हमारे यहाँ पर न्यू पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हैं. हेयर देन अकॉर्डिंग टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इन कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करेंगे इक्वेशन से. वो इक्वेशन क्या है? क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आई स्मॉल क्यू आई पी आई टी. यहाँ पर कैपिटल क्यू आई इज़ अ फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू आई, स्मॉल पी आई एंड टी. कैपिटल क्यू आई इन तीनों का फंक्शन है और हम इसको एक्सपेंड करके इस तरह लिख सकते हैं क्यू आई Q1 Q2 एंड्स ऑन Qn, स्मॉल P1 P2 P एंड्स ऑन Pn T. Similarly, capital Pi is a function of small qi, small pi T. इसको भी हम इस तरह एक्सपेंड करके लिख देंगे. कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज स्पेस. कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज स्पेस भी कहते हैं क्योंकि जो हमारा फेज स्पेस होता है वो हमें पोजीशन एंड मोमेंटम की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. इसी वजह से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज स्पेस भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टी दैट दे लीव लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन अनचेंज्ड. इसमें यह है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए हमारा जो हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन है वो हमारा इन्वेरिएंट होना चाहिए. मतलब कि हमारी जो लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अनचेंज्ड होनी चाहिए. तो हमारा जो लैग्रेंजियन होता है वो होता है हमारा L इज इक्वल टू एल क्यू आई डॉट टी. लैग्रेंजियन इक्वेशन हमारी ये होती है. सिमिलरली हैमिल्टोनियन हमारा क्या होता है? H इज इक्वल टू एच क्यू आई पी आई टी और हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन ये होता है. अब जो पी आई डॉट और क्यू आई डॉट इन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो ये होते हैं. पी आई डॉट होता है हमारा माइनस के कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू आई एंड क्यू आई डॉट होता है हमारा कर्ली एच अपॉन कर्ली पी आई. अब हमने यहाँ पर ये ओल्ड सेट के लिए लिखा था. जो हमने लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन लिखा था ये ओल्ड सेट के लिए था. हमें कैनोनिकल बनाने के लिए इसे न्यू सेट में भी लिखना होगा. तो हमारा न्यू सेट किस तरह है? न्यू सेट है हमारा, वहाँ हमने L लिया था, यहाँ हम L डैश लेंगे. L डैश इज इक्वल टू L डैश क्यू आई कैपिटल क्यू आई डॉट टी. सिमिलरली हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे. जो हमने वहाँ पर लिखा था वहाँ पर हमने H लिया था और स्मॉल हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे. तो यहाँ पर हम कैपिटल कोऑर्डिनेट्स लेंगे और हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन हमने ये भी ऐसी लिख दी, डी बाई डी टी कर्ली एल डैश अपॉन कर्ली क्यू आई डॉट माइनस कर्ली एल डैश अपॉन कर्ली क्यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो. हैमिल्टोनियन भी लैग्रेंजियन के टर्म्स में हमने ऐसे लिख दिया और पी आई डॉट और क्यू आई डॉट भी हमने कैपिटल के लिए इस तरह लिख दिया. एज हम जानते हैं क्यू आई पी आई तो हमारे पहले से ही कैनोनिकल है तो ये हमारी हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा. क्या करेगा? ये हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल को ये सेटिस्फाई करेगा. हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है डेल इंटीग्रेशन T1 से T2 एल डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. अब हमें पता है कि जो हमारा L होता है हम जानते हैं कि हमारा H इज इक्वल टू समीशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस की L होता है. ये होता है, हमने इसकी जगह L की जगह L को हम इस साइड ले आएंगे और H को हम इस साइड भेज देंगे. तो ये H वाली टर्म्स हमारी नेगेटिव हो जाएगी और L वाली टर्म्स हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे. फॉर क्यू आई कैपिटल क्यू आई एंड कैपिटल पी आई टू बी कैनोनिकल, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी आई को कैनोनिकल बनाने के लिए सेटिस्फाई करना होगा हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल को. तो हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल इसके लिए क्या होगा? डेल इंटीग्रेशन T1 से T2 L डैश डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पर भी हम L डैश की वैल्यू रख देंगे कैपिटल पी आई क्यू आई की टर्म्स में. वो हमारी हो जाएगी डेल T1 से T2 इंटीग्रेशन समीशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस के H डैश डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. अब ये दोनों जो इक्वेशन A एंड B आई हैं ये दोनों इक्वल
ये दोनों ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं एक दूसरे के इक्वल होंगी। जो इक्वेशन ए और बी ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी अगर इनके जो इंटीग्रेंड्स हैं वो एक रिलेशन से कनेक्टेड होंगे। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है समीशन स्मॉल पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच माइनस समीशन कैपिटल पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच डैश इज इक्वल टू डी एफ बाई डी टी। यहाँ पर एफ हमारा जनरेटिंग फंक्शन है और एफ फंक्शन है स्मॉल क्यू आई, पी आई, कैपिटल पी आई और टी का। जो ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन है इसकी 4 फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स हमें याद रखनी होंगी। एफ इजिकल टू F1 इजिकल टू F1 स्मॉल क्यू आई कैपिटल क्यू आई टी, F2 इजिकल टू F2 स्मॉल क्यू आई कैपिटल पी आई टी, F3 इजिकल टू F3 स्मॉल पी आई कैपिटल क्यू आई टी, F4 इजिकल टू F4 स्मॉल पी आई कैपिटल पी आई टी। अब हम इसमें फर्स्ट केस लेंगे F इजिकल टू एफ आई स्मॉल क्यू आई कैपिटल क्यू आई टी के लिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू समीशन आई। और यहाँ पे हमें एफ आई का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई और क्यू आई का हमें टाइम डेरिवेटिव करना है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे? एफ आई का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू आई और कैपिटल क्यू आई का टाइम डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पर भी हमें ऐसे कर देना है। तो हमें ये सी इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमने जैसे कि हमने रिलेशन निकाला था डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू समीशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच माइनस समीशन कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस एच डैश इज, ये जो हमने रिलेशन निकाला था ऊपर, ये हम यहाँ पर इक्वेशन डी मान लेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्यू आई डॉट है और यहाँ पर डी क्यू आई अपॉन डी टी है, ये दोनों हमारा क्या है? सेम है। ये दोनों हमारी क्या है? सेम है। तो जो पी आई होगा वो डी एफ आई बाई डी क्यू आई के बराबर होगा, तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली जो हमारा क्यू आई डॉट है और डी क्यू आई बाई डी टी है ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमारा जो पी आई होगा वो इसके इक्वल होगा, तो हमें ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। और जो हमारा एच डैश है और माइनस के एच है ये दोनों इक्वल टू होंगे करली एफ आई अपॉन करली टी के। तो एच डैश माइनस एच इज इक्वल टू करली एफ आई अपॉन करली टी। ये हमें 3 इक्वेशन मिल गई हैं।